तो हाँ, तो मेरे पास स्टूडेंट्स कैसे आप सब आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है इस वीडियो में आपका। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12 केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास बुक नंबर 2 है। बुक नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर कार्बन रसायन स्टार्ट हो जाती है, और कार्बनिक रसायन बच्चों के लिए बहुत ही क्या होती है, कठिनाई लगती है बच्चों को। तो मैं क्या करूँगा, आज से इस वीडियो में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कार्बन रसायन को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सिखाने की बहुत अच्छी कोशिश करूंगा कि कैसे होती है। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कार्बन केमिस्ट्री में कोई नहीं होता, आप बहुत ही अच्छे बन जाओगे कार्बन केमिस्ट्री में, ये मेरी गारंटी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले टॉपिक यानी कि पहली चैप्टर के अनुसार हमारे पास पहला टॉपिक है यहाँ पर। और मैं चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है हेलो एल्केन और हेलोरीन, और उसका पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर हेलो एल्केन, ठीक है। तो हेलो एल्केन हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, आपने कक्षा 10 से ये संरचना आपने सीखी है। ये किसकी होती है? संरचना होती है हमारे पास मेथेन गैस की, ठीक है, मेथेन की होती है, ठीक है। अगर फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये हमारे पास क्या होती है, सिंगल बंद होती है, ये हमारे पास क्या होती है, सिंगल बंद या एकल बंद, इनको हम बोलते हैं। और जिनमें एकल बंद होता है उसको हम क्या कहते हैं, इतना नाम पढ़ेंगे तो एल्केन कहते हैं। अगर जिनमें हमारे पास सिंगल बंद होता है उन्हें क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गया तक क्या है कि जिनमें एकल बंद होता है उन्हें हम एल्केन कहते हैं। अब बस यहाँ पर क्या है, हेलो 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 क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो कार्बन जो संयुक्त होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो CH4 होता है मतलब मेरे पास एक कार्बन है और H और 4। अगर आप IUPAC पढ़ोगे तो IUPAC में नंबर 1 पर हमारे पास आता है मेथ, और यहाँ पर सिंगल सिंगल बन जाता है तो वहाँ पर लगता है इन, तो इससे क्या बन जाता है हमारे पास, जो मेथेन बन जाता है। अगर आपको IUPAC नहीं आता है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में 10 कमेंट आते हैं तो अगले जो वीडियो होगी वो IUPAC के लिए भी ले आऊँगा, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि अगर सिंगल बंद है और मेरे पास सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बंद है तो इसलिए मेरे पास क्या आएगा, इन, तो क्या बनेगा, मेथेन, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, मेथेन। अब अगर मैं क्या कर दूं, इस एल्केन में से इस हाइड्रोजन को हटा दूं, हटाकर एक तरफ रख दूं, और इसकी जगह पर एक हेलोजन। अब हेलोजन क्या होते हैं आगे बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझ लेना, हेलोजन जैसे Br, Cl और आई मतलब आयोडीन, ब्रोमो क्लोरो आयोडीन, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर थोड़े से, ये मेरे पास क्या यहाँ पर 3 हेलोजन है। हेलोजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसकी इन 3 की अच्छी तरीके से बात करूंगा, इनको आपको इनके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर इनमें से कोई भी उसके स्थान पर रख दूं, तो जो यौगिक हमें प्राप्त होगा, जो चीज हमें प्राप्त होगी, जो यौगिक हमें प्राप्त होगा, वो मेरे पास क्या कहलाऊंगा, हेलो एल्केन कहलाता है। एक बार डेफिनेशन को भी रीड कर लेते हैं एक बार, क्या है। तो जब एल्केन, ठीक है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एक्स मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है, हेलोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, तो जो प्राप्त युग्म होता है वो मेरे पास क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। आई होप आपके पास समझ में तक आई होगी कि जब हम एल्केन में से कोई भी हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसकी जगह पर एक हेलोजन लगा देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। आई होप आपके पास समझ में यहाँ तक आई होगी। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सिंपल से मेरे पास 2 कार्बन है, तो मतलब एक तो मेथ, दूसरे बात है एथ, क्या था मेथ, एथ आता है, क्या था दूसरे पे, पहले पर मेथ, दूसरे पे एथ। तो 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो इसलिए मेरे पास इसका नाम हो जाएगा मेथेन, सॉरी एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, क्योंकि सिंगल बंद है। और एक पे आता है मेरे पास यहाँ पर एथ, और प्लस सिंगल बंद के लिए मेरे पास इन, तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर मेथेन, क्या बन जाएगा, एथेन, सॉरी क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर एथेन बन जाएगा, ठीक है। अगर IUPAC नहीं आते तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं IUPAC में भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास एथेन। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा पर मिस्टेक हुई है तो सही कर देता हूँ, मेथेन, एथेन, ठीक है। अब देखो हमें क्या करा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, उसके ऊपर क्या जोड़ दिया, यहाँ पर एक मैंने हेलोजन जोड़ दिया, जो कि क्या है, क्लोरो। तो
ये मेरे पास क्या बन गया, देखो क्लोरो एथेन, और मैंने क्या करा, इसको इसके यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया था, यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा था, एक यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ा था, मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर ब्रोमो मेथेन बन गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास हेलोजन किसे कहते हैं। तो हेलोजन क्या होता है कि जब हम किसी भी हेलो एल्केन, किसी भी एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसके जगह पर एक हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये मेरे पास क्या है, एक एल्केन, आर मतलब क्या है, एल्केन। एल्केन में मैंने क्या करा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करा, इसको इसको मैंने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने बाहर निकाल दिया है, मतलब मुझे घटा दिया है। देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने हटा दिया है, और मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, एक हाइड्रोजन, एक मैंने क्या कर दिया, एक्स मतलब एक हाइड्रोजन जोड़ दिया है। क्या करते मैंने, एक एक्स जोड़ दिया है, तो जो मुझे प्राप्त होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, हेलोजन कहलाएगा। तो अगर आपको रिएक्शन का लिख लिया तो रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार से सिग्नल को मिलती है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भैया हमारे पास एक ही हेलो एल्केन होगा, भाई हेलो एल्केन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है, तो एक साथ भी हेलो एल्केन हो सकता है। तो उसको हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होंगे, कहाँ कहाँ पर हम हेलो एल्केन का यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण हमारे पास यहाँ पर आता है कि हेलोजनों का परमाणु की संख्या पर आधारित वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण हमारे पास कई प्रकार से होते हैं, इस अध्याय हमारे पास 3 प्रकार का वर्गीकरण है। तो समझते चलो आगे इसको हम एक बार। ठीक है, तो इन तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं वर्गीकरण। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास एक ही प्रकार का हेलोजन होगा, एक से अधिक हेलोजन हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हेलोजन यहाँ पर लगा हो, यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो हेलोजन कहीं पर भी हो सकता है, तो उसके आधार पर हम क्या करें, हेलोजन का वर्गीकरण किया है यहाँ पर। तो हेलोजन का वर्गीकरण के क्या लिखा है कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है, हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर हमें क्या किया, वर्गीकरण किया है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोहेलाइड, डाईहेल, टेट्राहेलाइड और ठीक है, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास 4 तरह के वर्गीकरण होते हैं, 5 भी होता है। ओके, बस वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर है मोनोहेलाइड। अब मोनोहेलाइड क्या होता है, जब मेरे पास एक ही हेलोजन होता है, जब मेरे पास एक ही हेलोजन होगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा, मोनोहेलाइड कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, मेरे पास यहाँ पर एक मेथेन है और इस मेथेन में मेरे पास एक हेलोजन लगा हुआ है आई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आइडो। तो मेरे पास क्या है, आइडो मेथेन। आइए बेसिक आपकी वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको समय याद रखना है कि अगर ये मेरे पास आइडो है तो मेरे पास मेथेन, तो क्या होगा, मेथेन आइडो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक मोनोहेलाइड है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही हेलोजन परमाणु है। तो जिसमें भी एक ही हेलोजन परमाणु होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहेलाइड कहते हैं। जो कि मैंने कहा कि जब हेलो एल्केन हेलोजन परमाणु की संख्या एक हो तो उसे मोनोहेलाइड कहते हैं। क्या होता है कि जब किसकी संख्या एक हो, किसकी, हेलोजन परमाणु की संख्या अगर एक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहेलाइड कहते हैं। सॉरी। ठीक है, तो समझ में यहाँ तक आपको होगा कि जब हेलोजन परमाणु की संख्या एक होती है तो जिस भी तत्व में, जिस भी यौगिक में हेलोजन परमाणु की हेलोजन की एक ही परमाणु होगा, हेलोजन का एक ही परमाणु होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहेलाइड कहते हैं। आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम डाईहेलाइड की। अब डाईहेलाइड क्या होता है, डाईहेलाइड मेरे पास एक ऐसा होता है कि जब मेरे पास ठीक है, जब मेरे पास हेलो एल्केन में परमाणु संख्या हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डाईहेलाइड कहते हैं। किसकी, जब मेरे पास हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाईहेलाइड कहते हैं। डेफिनेशन में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखता हूँ उसकी डेफिनेशन में आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर डाईहेलाइड की। अब डाईहेलाइड क्या होता है, देखो जब हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या 2 हो तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम डाईहेलाइड कहते हैं। जब भी मेरे पास हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या 2 होगी तो उसे मैं क्या बोलूँगा, डाईहेलाइड कहते हैं। अब डाईहेलाइड के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, कैसे, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है, समझ में इन तक बात आपको आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है या हमें कुछ सुधारने की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। उससे हमें सीख मिलती है, फिर हम आपको उस सीख से हम आपको बेटर सिखा पाते हैं। तो थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो। बाय बाय। ठीक है।